नमस्कार, वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग अभी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप लोग डिमोटिवेट न होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। तो हम लोगों ने जो फिटर ट्रेड का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर का हम लोग थ्योरी 3 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और एक क्लास हम लोग की ऑब्जेक्टिव हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव की आज हम लोग की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जहाँ से हम लोग छोड़े हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने लगभग में 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 36 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम लोग 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक। तो आज हम लोग 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन में क्या था हम लोग का? 35 क्वेश्चन में था ये 35 क्वेश्चन था, सेलेक्ट द पंच यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क, यानी कि किस प्रकार के पंच का, सॉरी यहाँ पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, किस प्रकार के पंच का प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। तो ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, यानी कि पिछले दिन वाला है ये। 60 डिग्री पंच प्रिक पंच या 30 डिग्री प्रिक पंच या सी ऑप्शन है सेंटर पंच या डी ऑप्शन है 90 डिग्री सेंटर पंच। तो विटनेस मार्किंग के लिए हम लोग कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं पंच के बारे में, यानी कि पंच एक मार्किंग टूल है और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह जो 60 डिग्री के पंच होता है पॉइंट एंगल, उसको डॉट पंच के नाम से जाना जाता है और ये विटनेस मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि निशान को पक्के करने के लिए डॉट 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 जो निशान बनाए जाते हैं उसी को इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। और 30 डिग्री पंच प्रिक पंच ये सॉफ्ट, किसके लिए? सॉफ्ट मेटल के लिए, सॉफ्ट मेटल के लिए, और ये विटनेस मार्किंग के लिए, ठीक, विटनेस मार्किंग के लिए। और ये सेंटर पंच सी ऑप्शन जो है सेंटर पंच, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? होल होल करते समय जो सेंटर का निर्धारण करने के लिए, यानी कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो एक सेंटर हमको बनाना पड़ता है ताकि अपना ड्रिल बिट जो है ड्रिलिंग के दौरान इधर उधर मूव ना करे, इधर उधर छिटके ना, उसके लिए एक लोकेशन फाइंड आउट कर लिया जाता है। फिर ड्रिल बिट का पॉइंट उसी पर रख करके फिर हम लोग ड्रिल कर लेते हैं। तो जो सेंटर पंच होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री और किस काम में आता है? वो सेंटरिंग करने के लिए, यानी कि ड्रिलिंग से पहले सेंटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये हम लोग का ये पिछले वाला क्वेश्चन था। आज वाला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, यानी कि 36 क्वेश्चन से। द टूल्स यूज टू इंडिकेट या मार्क द लेंथ ऑफ पाइप टू बी कट इज, यानी कि काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित चिन्हित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो क्या पूछ रहा है कि किसी पाइप को काटना है तो आप उसको मार्किंग करने के लिए इस उपकरण का उपयोग करेंगे, ठीक। तो ए ऑप्शन दिया है सर हैमर, बी ऑप्शन दिया है स्क्राइबर, सी ऑप्शन दिया है स्क्रू और डी ऑप्शन दिया है नेल्स। तो लाइन खींचने के लिए, निशान लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्राइबर का। स्क्राइबर किसका बना होता है? ये निशान यानी कि मार्किंग टूल है और ये किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो पॉइंट होता है, जो शार्प एंड होता है, 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसके बीच में नर्लिंग होती है, ठीक। इसका प्रयोग यहाँ पे लाइन ड्रा करने के लिए या निशान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। और स्क्राइबर का जब सरफेस पे मार्किंग की जाती है तो सरफेस, स्क्राइबर और सरफेस के बीच में जो एंगल रखा जाता है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं रखा जाता है। कितना रखा जाता है? ये 30 to 35 डिग्री, यानी कि 30 से 35 डिग्री रखा जाता है ताकि इसका पूरा पॉइंट कांटेक्ट में नहीं आए, बिल्कुल एक पॉइंट कांटेक्ट में आए और ये बियरिंग कम हो, यानी कि बियरिंग को अवॉइड करने के लिए ये 30 से 35 डिग्री एंगल यूज किया जाता है ड्यूरिंग मार्किंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, स्क्राइबर इज यूज फॉर, स्क्राइबर खाली स्थान के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है
मेजरिंग मापन के लिए, बी ऑप्शन दिया है मार्किंग चिन्हन के लिए, सी ऑप्शन दिया है टाइपिंग थप थपकाना। ठीक, तो आप लोग टाइपिंग वर्ड ध्यान दीजिए, यानी कि चूड़ी को, इंटरनल थ्रेड को काटना। ठीक, और डी ऑप्शन दिया है ड्रिलिंग। तो स्क्राइबर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, थ्योरी में भी अच्छे से इसको कवर किए थे। ठीक, तो स्क्राइबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक मार्किंग यानी कि चिन्हन टूल है या मार्किंग टूल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग ऑन द वर्क पीस इज मेड बाई यूजिंग, यानी कि वर्क पीस पे मार्किंग निम्न में से किसका प्रयोग करके किया जाता है। दिया है ए ऑप्शन पंच, बी ऑप्शन स्क्राइबर, सी ऑप्शन कैलिपर और डी ऑप्शन स्टील रूल। तो वर्कपीस पे चिन्हन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पंच का प्रयोग किस पे किया जाता है, यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए, यानी ऑलरेडी हम चिन्ह लगाए रहते हैं स्क्राइबर की सहायता से, फिर उस पर हम डॉट डॉट पंच लगा करके उसको पक्का कर लेते हैं ताकि वो इन फ्यूचर वो काम आए, वो मिटे ना, वो हमको लंबे समय तक वो हमको आसानी से विजिबल रहे। ठीक, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो स्क्राइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चिन्ह लगाने के लिए, यानी कि वर्कपीस पे चिन्ह लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर का प्रयोग, कैलिपर का प्रयोग क्या किस पे किया जाता है, ये किसी को दूरी को मापने के लिए, या यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। ठीक, तो दूरी को स्टील रूल की सहायता से लेकर के फिर उसको हम चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक, यानी कि इसकी सहायता से हम लाइन, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं और कोई आर्क बना सकते हैं और दूरी को स्टील रूल पे रख करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये भी चिन्ह के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। और ये स्टील रूल, ये तो मेजरिंग टूल है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्राइबर। ठीक, चिन्ह लगाने के लिए वर्कपीस पे किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्राइबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, चिन्हन यानी कि मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह यानी कि रिफरेंस प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस प्लेन, रिफरेंस प्लेन, रिफरेंस प्लेन कौन प्रदान करता है, यहाँ पे पूछ रहा है चिन्हन के दौरान रिफरेंस प्लेन कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन दिया है वर्कपीस, बी ऑप्शन दिया है मार्किंग ऑफ टेबल, सी ऑप्शन दिया है जॉब के रेखाचित्र यानी कि जो जॉब की ड्राइंग है वो, या डी ऑप्शन दिया है बोर गेज या बोर गेज। तो वर्कपीस रिफरेंस प्लेन कौन प्रदान करता है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, इसको थ्योरी में भी पढ़ा था और पिछले ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। रिफरेंस प्लेन कौन प्रदान करता है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रेफरेंस प्लेन कौन प्रदान करता है, मार्किंग ऑफ टेबल। ठीक, मार्किंग ऑफ टेबल यानी कि मार्किंग मेज, ये क्या करता है, रेफरेंस प्लेन प्रदान करता है। यानी कि इसका जो, अगर स्क्राइबर को या ऑफसेट स्क्राइबर को उसके बिल्कुल डेटम लाइन से टच करा दिया जाए तो उसकी रीडिंग 0 हो जाती है वर्नियर हाइट गेज की। ठीक, फिर वहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसकी रीडिंग बढ़ती जाती है, यानी कि एक तल बता दिया उसने, एक लेवल सेट कर दिया, एक रेफरेंस प्लेन दे दिया, फिर वहाँ से हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं, अपने लेआउट के हिसाब से, ड्राइंग के लेआउट के हिसाब से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल ब्लॉक का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग मतलब किसके लिए किया जाता है, ए ऑप्शन दिया है समांतर कुंजी यानी कि पैरेलल कीवेज काटने के लिए, बी ऑप्शन दिया है वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए, या डी ऑप्शन दिया है मशीन के औजार टूल की लेवलिंग करने के लिए, या डी ऑप्शन दिया है किसी किनारे एज के समांतर रेखा चित्र खींचने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पैरेलल ब्लॉक का उपयोग ये वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि दो पैरेलल ब्लॉक होते हैं, दोनों एक दूसरे से एक दूरी पे क्लैंप किए रहते हैं स्क्रू की सहायता से, और वो ये बताते हैं उनकी, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं, और ये बताते हैं कि जो प्लेन है हमारी जॉब की वो बिल्कुल क्षैतिज है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि नहीं, उसी की सहायता से यानी कि हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सतह सेट करते हैं मशीनों की। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे सही हो जाएगा, वर्क पीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए इसका पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर पंच, वही आ गया, देख रहे हैं कि सेंटर पंच और डॉट पंच पे कितना क्वेश्चन घूम रहा है। ठीक, सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, सेंटर पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है, ए ऑप्शन दिया है बेस प्लेट पर ड्रिल करने के लिए। ठीक, बी ऑप्शन दिया है धातु को काटने के लिए, सी ऑप्शन दिया है चिन्ह लगाने के लिए, और डी ऑप्शन दिया है धातु की चिपिंग के लिए। तो सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिल करने से पहले निशान लगाने के लिए। आप लोग इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ड्रिल प्लेट पे ड्रिल करने के लिए कहा, यानी कि यहाँ पे ड्रिल बीट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ड्रिल बीट का, ड्रिल बीट का। ठीक,
ड्रिलिंग करने से पहले निशान लगाने के लिए यानी कि सेंटरिंग करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिन्ह लगाने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, सेंटर पंच का उपयोग चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। कब, जब ड्रिलिंग करना हो हमें, यानी कि ड्रिल बिट को एक सेंटर लोकेशन देने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हन यानी कि मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि चिन्हन मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। ये ऑप्शन दिया है क्योंकि यह डेटम सतह यानी कि जो रिफरेंस सतह रिफरेंस प्लेन होती है या आधार प्रदान करती है। ठीक, बी ऑप्शन दिया है क्योंकि चिन्हन यानी कि मार्किंग औजारों को इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक, मार्किंग औजारों को इसके ऊपर रखा जाता है। सी ऑप्शन दिया है क्योंकि यह भारी वजन वाली कार्य वस्तुओं को जाब को सहन कर सकती है। डी ऑप्शन दिया है क्योंकि इसका सतह क्षेत्र काफी अधिक होता है। तो मार्किंग सरफेस प्लेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, रेफरेंस प्लेन मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्किंग टॉप टेबल का है चाहे मार्किंग चाहे सरफेस प्लेट का है, दोनों का मतलब सेम होता है। मार्किंग ऑफ टेबल पूरा एक सेट होता है, जबकि सरफेस प्लेट भी वही होती है, अलग से क्या होती है, उस पर स्टैंड पर ले जाकर रख लिया जाता है या कई बार नीचे ही रख लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटम सरफेस ये प्रदान करती है, क्योंकि यह डेटम सतह या आधार सतह या रेफरेंस प्लेन प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमल। आप देख रहे हैं ट्रेमल से लगभग में 4-5 क्वेश्चन हो गए। ट्रेमल का प्रयोग खाली स्थान किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है ट्रेमल का प्रयोग। ये दिया है कोणों को चिन्हित करने के लिए, बी ऑप्शन दिया है बहुभुज बनाने के लिए, सी ऑप्शन दिया है समांतर रेखा अंकित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, और डी ऑप्शन दिया है वृत्तों को चिन्हित करने के लिए। तो ट्रेमल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोणों को चिन्हित करने के लिए नहीं, ठीक, बहुभुज बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, समांतर रेखा चिन्हित करने के लिए बिल्कुल नहीं, यानी कि वृत्तों को चिन्हित करने के लिए। और किस साइज के वृत्त को, बड़े, क्योंकि छोटे वृत्तों को हम लोग डिवाइडर से भी चिन्हित कर सकते हैं। ठीक, तो बड़े आकार के वृत्त। ठीक, बड़े आकार के वृत्त, यानी कि इसको अगर बोला जाए और तो क्या बोलेंगे, 150 mm साइज से यानी कि डाया से 600 mm डाया तक। ठीक, इतना के जो साइज के जो वृत्त होते हैं, डाया होती है, उसको बड़े वृत्त का साइज बोला जाता है। और इसका प्रयोग जनरली किया जाता है 150 mm से ऊपर साइज के वृत्त का निर्धारण करने के लिए, चिन्हन करने के लिए। ठीक, तो ट्रेमल एक मार्किंग टूल है और इसका प्रयोग बड़े वृत्त के बड़े आकार के वृत्त का लेआउट करने के लिए या चिन्हन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, और यह कैसा है, यह बहुउपयोगी है, यानी कि यह मल्टीपल के लिए यूज होता है, बहुउपयोगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रेमल किस प्रकार का टूल होता है, ट्रेमल एक बहुउपयोगी मार्किंग टूल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा है समांतर लाइन यानी कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन दिया है सार्वभौमिक सतह प्रमापी यानी कि यूनिवर्सल, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक, यूनिवर्सल सरफेस गेज। और बी ऑप्शन दिया है डिवाइडर। सी ऑप्शन है माइक्रोमीटर। ठीक, इसी को हिंदी में लिख दिया है पेचमापी। और ट्रेमल देख ही रहे हैं। ठीक, तो समांतर रेखा खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डिवाइडर बिल्कुल नहीं। इससे क्या किया जाता है, लाइन को डिवाइड करने या सर्कल या आर्क को चाप लगाने के लिए या चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, ट्रेमल ये बड़े आकार के वृत्त को चिन्हन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौमिक, यानी कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल सतह गेज में, हम लोग थ्योरी में इसको भी पढ़े थे, यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो गाइड पिन लगी होती है नीचे बेस प्लेट पे, यही क्या करती है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है। और किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है, हमारी वर्कपीस की जो एज होंगी, जिसके पैरेलल हमको लाइन ड्रा करनी है, उसी के पैरेलल वो लाइन ड्रा करती है। ठीक, और वह गाइड पिन सतह के भी समांतर पैरेलल लाइन ड्रा करती है, यानी कि कोई हमारा वर्कपीस या जो रेफरेंस प्लेन होगा उसी के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रा करेंगे। ठीक सॉरी, यानी कि सार्वभौमिक सतह प्रमापी या यूनिवर्सल सरफेस गेज की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, किसी एज के वर्कपीस के एज के पैरेलल अथवा वर्कपीस के सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रा की जाती है। ठीक,
इसमें एक बेंट टाइप स्क्राइबर लगा होता है, एक स्पेंडल होता है, राकर आर्म होती है और बेस प्लेट होता है, इत्यादि उसके प्रमुख भाग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कास्टिंग संबंधी चिन्हन के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? यानी कि कास्टिंग संबंधी, यानी कि जो आप कास्टिंग कर रहे हैं उसको चिन्हन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यानी कि किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे। मार्किंग मीडिया हम लोग वहाँ पे नहीं कवर किए थे, यहाँ पे उसको मार्किंग मीडिया को पढ़ देख लेंगे। मार्किंग तो कास्टिंग संबंधी, यानी कि जो कास्टिंग कर रहे हैं वो जो जॉब है उस पर किस प्रकार का मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन दिया है रेड लेड, बी ऑप्शन दिया है कॉपर, सी ऑप्शन दिया है चाक पाउडर और डी ऑप्शन दिया है पर्शियन ब्लू आयल। यानी कि कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग कोई जॉब जो होता है वो बहुत रफ होता है, बहुत रफली होता है, वो बहुत इनएक्यूरेट होता है। ठीक, यानी कि लगभग साइज जो हमको प्राप्त होती है, फिर उसको हम लोग मशीनिंग ग्राइंडिंग के द्वारा लगभग में अपने परिशुद्ध साइज में ले आते हैं। तो उसके लिए चाक सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है चाक होता है। ठीक, तो चाक पाउडर या जिसको हम लोग चाक की यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं वो ये चाक पाउडर हो जाएगा। ठीक, पर्शियन ब्लू का कहाँ प्रयोग किया जाता है? फिनिश्ड पार्ट पे। कहाँ पे किया जाता है? फिनिश्ड जॉब पे। ठीक, यानी कि पर्शियन ब्लू जो होता है वो बहुत जो विजुअलिटी इसकी होती है बहुत हाई होती है और इसका प्रयोग ज़्यादातर फिनिश्ड पार्ट होते हैं उस पर चिन्ह लगाने के लिए, यानी कि चिन्ह लगाने के लिए मतलब है कि उस पर मार्किंग के लिए। ठीक, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे चाक पाउडर और पर्शियन ब्लू आयल पेंट, यहाँ पे दो ही यहाँ पे मार्किंग मीडिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट डायमीटर इज, यानी कि कह रहा है कि डायमीटर की लेआउट करने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे, यानी कि वृत्त का निर्धारण करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन दिया है स्क्राइबर, बी ऑप्शन दिया है डिवाइडर, सी ऑप्शन दिया है आउटसाइड माइक्रोमीटर, डी ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर। तो हम लोग अभी पढ़े थे किसका उपयोग किया जाता है वृत्त के साइज का लेआउट करने के लिए। तो बड़े वृत्त का साइज के लेआउट करने के लिए ट्रेमल और छोटे वृत्त के साइज के निर्धारण करने के लिए डिवाइडर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिवाइडर। वृत्त हो, चाप हो, किसी लाइन को डिवाइड करना हो इक्वल नंबर्स में तो उसके लिए डिवाइडर यूज किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिवाइडर इज नॉट यूज्ड फॉर, यानी कि कह रहा है कि एक डिवाइडर को किसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, थोड़ा हिंदी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। एक भाजक इसके लिए, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए। ठीक, इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन दिया है ट्रांसफरिंग डायमेंशंस, बी ऑप्शन दिया है स्क्राइबिंग सर्कल्स और सी ऑप्शन दिया है जनरल लेआउट सर्कल और डी ऑप्शन दिया है मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिवाइडर इसका प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जा सकता? तो ट्रांसफरिंग डायमेंशन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। ठीक, इसकी सहायता से किसी दूरी को भर करके स्टूल रूल पे रख करके पढ़ा जा सकता है और या फिर स्टूल रूल पे दूरी ले करके यानी कि इसमें भर करके फिर कोई चिन्ह लगाया जा सकता है, यानी कि ये इससे किया जा सकता है। ये स्क्राइबिंग सर्कल, ये इसको एक सर्कल का भी निशान लगाया जा सकता है यानी लेआउट किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया है जनरल लेआउट सर्कल। ठीक, ये भी सही है। जनरल लेआउट सर्कल ये यानी कि एक सर्कल के निर्धारण करने के लिए सामान्य वृत्त का जो निर्धारण होता है वो डिवाइडर की सहायता से कर लेते हैं। ठीक, दिया है नेक्स्ट दिया है डी मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना पूरा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, लेकिन तो ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे एक ही सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न दिया गया है किसी भी एग्जाम में ये त्रुटिपूर्ण दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए कि किसके लिए भाजक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सभी हो जाता है। यहाँ पे ऑल ऑफ देना होना चाहिए था। तो ये त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई। क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि ऐसा कोई इसमें से ऑप्शन नहीं है जो डिवाइडर की सहायता से न किया जा रहा हो। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे कोई आंसर नहीं सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा है? बड़े व्यास वृत्त या चाप के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाएगा। ठीक,
तो ए ऑप्शन दिया है साधारण कंपास, बी ऑप्शन दिया है विंग कंपास, सी ऑप्शन दिया है ट्राइमल कंपास और डी ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास। तो हम लोग अभी काफ़ी पढ़ चुके हैं कि बड़े साइज के बड़े वृत्त के साइज के वृत्त खींचना या चांप लगाना किसकी सहायता से किया जाता है, ये ट्राइमल कंपास। तो ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्राइमल कंपास। बड़े वृत्त के साइज का या बड़े वृत्त के चांप का निर्धारण करने के लिए, लेआउट करने के लिए ट्राइमल का प्रयोग किया जाता है। और जो साधारण कंपास होता है छोटे साइज के, या फिर लाइन को डिवाइड करना हो गया, या किसी डिस्टेंस को, दो बिंदु के बीच की दूरी को पढ़ना हो गया स्ट्रीट रूल पे रख करके, इत्यादि उसकी सहायता से कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से, यानी कि कह रहा है कि पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, मेटल पे पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, यानी कि स्क्राइब करने के लिए, खरोंच लगाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाएगा। ठीक, किस टूल का उपयोग किया जाएगा, ये ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर्स, बी ऑप्शन दिया है डिवाइडर्स, ठीक, और सी ऑप्शन दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, डी ऑप्शन दिया है थ्रेड गेज यानी कि चूड़ी गेज। ठीक, तो यहाँ पे समांतर रेखा ड्राइंग करने के लिए क्या होता है, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, समांतर पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए किसी एज या सरफेस। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे सरफेस गेज हो जाता या यूनिवर्सल सरफेस गेज हो जाता तो अपना वो सही ऑप्शन हो जाता वो भी। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हम लोग इसको डिटेल से पढ़े थे थ्योरी वाले चैप्टर लेक्चर में। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर क्या होता है, इसकी एक लेग सीधी होती है, दूसरी लेग 90 डिग्री पे अंदर की तरफ बेंट होती है। ठीक, इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से आंतरिक या बाएं सतहों के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। और इसका अन्य नेम क्या होता है, इसका कुल चार नेम होते हैं। पहला हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया, दूसरा जेनी कैलिपर हो गया, तीसरा ऑड लेग कैलिपर हो गया, और ये क्या होता है, बेंट लेग पॉइंट कैलिपर होता है, यानी कि इसका 4 प्रकार का नाम होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए यानी कि स्क्राइब करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूज ऑफ प्लम्ब बॉब। इसका मतलब समझ रहे हैं, साहुल। जो प्लम्ब बॉब होता है, जो राजमिस्त्री होते हैं या जो घरों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक साहुल रखे होते हैं, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, कई बार उसको देखेंगे। और जो कास्टली होता है वो ब्रास का बना होता है। एक बॉब होता है, एक इस शेप में, यानी कि किस शेप में होता है, इस शेप में होता है। ठीक, यहाँ पे डोरी लगी होती है। इसको ये लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वर्टिकल, यानी कि वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या दिया है, मोर एक्यूरेट रिप्लेसमेंट फॉर द वर्टिकल स्पिरिट लेवल, यानी कि जो स्पिरिट लेवल है उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट देता है। ठीक, एंड आल्सो टू ट्रांसफर पॉइंट डाउन वर्टिकली इन मार्किंग, और ये वर्टिकली मार्किंग के लिए सहायता करता है। वो दीवालों को जो जोड़ाई करते हैं वो उसे चेक कर लेते हैं, कौन ईंट बाहर निकला हुआ है, कौन ईंट कितना अंदर गया है, उस हिसाब से वो लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो वही प्लम्ब बॉब होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर एक्यूरेट रिप्लेसमेंट फॉर द वर्टिकल स्पिरिट लेवल एंड आल्सो ट्रांसफर पॉइंट डाउन वर्टिकली इन मार्किंग। ठीक, वर्टिकली इन मार्किंग, और ये ऊर्ध्वाधर मार्किंग के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा रेखा यानी कि लाइंस वक्राकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए कह रहा है कि सीधी लाइन को या किसी सर्कल के आर्क को, चांप को बराबर भागों में बांटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन दिया है विभाजनी यानी कि डिवाइडर, बी ऑप्शन दिया है चादा यानी प्रोटेक्टर, सी ऑप्शन दिया है गुइया यानी ट्राई स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिया है, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, ट्राई स्क्वायर। और डी ऑप्शन है टेम्पलेट। तो इसका उपयोग किया जाता है, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं इसको, डिवाइडर का प्रयोग किसी लाइन को बांटने के लिए या किसी वृत्त के जो पेरीमीटर होता है उसको बांटने के लिए, या किसी चाप को बांटने के लिए, या चाप में निशान लगाने के लिए, या दूरी को इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए, यानी कि किसी दूरी को लेकर के दो पॉइंटों के बीच की दूरी को फिर स्ट्रीट रूल पे रख करके पढ़ लिया जाता है, यानी कि एक प्रकार का यह इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल भी होता है। ठीक, तो
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिवाइडर। प्रोटेक्टर से क्या मेजर करते हैं, एंगल। और ट्राई स्क्वायर से क्या मेजर करते हैं, ट्राई स्क्वायर से समकोण। समकोण एज को क्या बोलेंगे, कोर। या इसको स्ट्रेटनेस भी चेक करता है, स्ट्रेटनेस चेक करता है, ठीक, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं, ठीक। ट्राई स्क्वायर वाले जो लेक्चर था उसमें अच्छे से कंप्लीट कवर किया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, किस मेटल का बना होता है। तो आप लोग उस अगर आप नहीं देखे हैं तो उस थ्योरी वाले लेक्चर को आप लोग जरूर पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन उसी से कवर हो जाएंगे। जितने हम थ्योरी पढ़ाए हैं वो सफिशियंट है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो आप लोग जरूर से जरूर उस लेक्चर को देख लीजिएगा जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं तीनों। टेम्पलेट एक प्रकार की क्या होती है, टेम्पलेट एक प्रकार की क्या होती है, फिक्सर टाइप की होती है, यानी कि एक प्रकार की ये इनएक्यूरेट गेज होती है जिसकी सहायता से जॉब को जिस शेप में टेम्पलेट होती है उसी आकार में जॉब को बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग इतना जानते हैं, फिर जीगैंट टेम्पलेट वाले चैप्टर में इसको अच्छी से पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर इज मेड ऑफ। स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है, ठीक, देख रहे हैं वही क्वेश्चन मिल गया, स्क्राइबर किस मेटल का, यानी कि हम लोगों को पूरे फिटर के दौरान तीन ही चीज़ों पे, मोस्टली दो चीज़ों पर फोकस करना है, किस मेटल का बना हुआ है, उसका कार्य क्या है, और तीसरी चीज़ जो कभी कभी पूछी जाती है उसका स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसका साइज, यानी उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक। तो स्क्राइबर की इज मेड ऑफ किसका बना होता है, ए ऑप्शन दिया हाई कार्बन स्टील, बी ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन दिया है स्टेनलेस स्टील, और डी ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन। किसका बना होता है, पढ़ चुके हैं इसको काफी बार, कौन सा होगा, हाई कार्बन स्टील, ठीक। हाई कार्बन स्टील, या कभी कभी देता है टूल स्टील, या इसके कभी कभी पॉइंट पे देता है कि हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, ठीक। हार्ड एंड टेम्पर्ड किस विधि से कर लिया जाता है, नाइट्राइटिक विधि से हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक। देख रहे हैं ये यूपी आर्बिनल में, यानी कि यूपी आर्बिनल का लेवल देख रहे हैं कितना स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जेई लेवल का क्वेश्चन लेता है, ये स्टेटमेंट के थ्रू देखिए ले लिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहा है, इन मशीन इस्टेब्लिशमेंट क्रोबार चेन फास्टिंग और रोप इज यूज्ड, ठीक। कह रहा है कि मशीन के इस्टेब्लिशमेंट में क्रोबार का यूज होता है, चेन का यूज होता है, होस्टिंग का यूज होता है और रोप का यूज होता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज एलिमेंट्स, माने ये सभी उपकरण इस्टेब्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन रनिंग आफ्टरवर्ड, यानी कह रहा है कि किसी इंडस्ट्री या कारखाने में सबसे पहले यही ऊपर वाले एलिमेंट इस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद मशीन चलती है, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मशीन इस्टेब्लिशमेंट में क्रोबार चेन हविस्ट, यानी कि किसी मशीन को इस्टेब्लिश करना होगा तो क्रेन लगी होती है, क्रोबार लगा होता है, ठीक, जो लोहे का बना होता है, और रोप बेल्ट होती है, और क्या होता है, और ये हास्टिंग लगी होती है, रोप भी होते हैं, यानी कि सब होते हैं, और सबसे पहले उन्हीं को सेट करा जाता है ताकि मशीनों को एक प्रॉपर स्थान पे रखा जा सके, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग भी हो सके और उसकी प्रॉपर लोकेशन पे उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो दोनों ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन इस स्टेटमेंट का, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट, ठीक, एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिक पंच रिफर्स। प्रिक पंच किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी किसके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक। तो दिया है फॉर इनलार्जिंग द मार्क्स, यानी कि जो आप मार्क्स लगाए हैं, चिन्ह लगाए हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए, या बी ऑप्शन दिया टू मेक ए स्मॉल मार्क्स, या एक छोटे से निशान लगाने के लिए, छोटा निशान लगाने के लिए। सी ऑप्शन दिया है विथ सेंटर पंच, या सेंटर पंच के साथ किया जाएगा, या डी ऑप्शन दिया है फॉर मशीनिंग वर्क, या मशीनिंग वर्क के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये, टू मेक ए स्मॉल मार्क्स, और किस पे करने की, ये जो सीट मेटल वर्क होते हैं उस पे, सीट मेटल वर्क अथवा सॉफ्ट
मेटल। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टू मेक ए स्मॉल मार्क्स, इसका प्रयोग किया जाता है प्रिक पंच का, और इसका कोण कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक, और किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टिस गेज इज क्लासिफाइड एज, मॉर्टिस गेज का जो वर्गीकरण है कि कैसे किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? ठीक सॉरी, ये दिया है प्लानिंग टूल, बी ऑप्शन दिया है मार्किंग टूल यानी कि किस प्रकार का टूल है, सी दिया है बोरिंग टूल, और डी ऑप्शन दिया है स्ट्राइकिंग टूल। तो मॉर्टिस गेज क्या होता है? मॉर्टिस गेज एक क्या है? ये मार्किंग टूल है, ये स्क्राइब करता है यानी कि ये मार्किंग निशान लगाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सही? मार्किंग टूल। ये क्या है? मॉर्टिस गेज। ये आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, म से एम ओ से मॉर्टिस और फिर एम ए से मार्किंग यानी कि मॉर्टिस मार्किंग। ठीक, यहाँ से आप लिंक करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सेंटर पंच पॉइंट हैज एन एंगल यूजुअली इन डिग्री, यानी सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल है वो कितना होता है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कितना होता है, हम लोग एक एग्जैक्ट फिगर में पढ़े थे 60 डिग्री, बट हमें यहाँ पे 60 डिग्री तो दिया नहीं है, रेंज में दिया है। ठीक, तो क्या दिया है? 30 डिग्री या 120 डिग्री, 15 डिग्री या 75 डिग्री, सी दिया है 60 डिग्री या 90 डिग्री, डी दिया है 30 डिग्री या 45 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री या 90 डिग्री। जो सेंटर पंच होता है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री या 90 डिग्री। जो 60 डिग्री वाला होता है उसको डॉट पंच बोल दिया जाता है, जो 90 डिग्री वाला होता है उसको सेंटर पंच बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, 60 डिग्री या 90 डिग्री। सॉरी, 57 क्वेश्चन है, डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉट पंच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काफी देख चुके हैं हम लोग। डॉट पंच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? लाइनों को चिन्हित करने के लिए, बी यादाश्त हेतु यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए, जाप को पकड़ने के लिए, या छिद्र का पता करने के लिए। तो छिद्र का पता करने के लिए सेंटर पंच होता है, जाप को पकड़ने के लिए बी ब्लॉक या एंगल प्लेट ये सब आते हैं। ठीक, यादाश्त हेतु निशान बनाने के लिए बिल्कुल सही है, यादाश्त हेतु निशान बनाने के लिए यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइनों को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र छिद्र यानी कि सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है? यानी कि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होगा कितना होगा? अभी हम लोग पढ़े थे कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होगा 90 डिग्री, और 30 डिग्री किसका होगा? प्रिक पंच। और जो 60 डिग्री होता है किसका होता है? सेंटर पंच। सॉरी, ये किसका हो जाएगा? डॉट पंच का हो जाएगा। ठीक, देख रहे हैं कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यूपीआर विनल, फिट और यूपीआर विनल, इसरो, यानी कि देख रहे हैं जो अपने इंडिया के टॉप मोस्ट पीएसयूज हैं उनमें पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका वेटेज देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ये। 59 क्वेश्चन है, सेंटर पंच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सेंटर पंच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यह दिया है लाइनों को चिन्हित करने के लिए, बी दिया है छिद्रों का स्थान निर्धारण करने के लिए, डी ऑप्शन सी दिया है यादाश्त हेतु निशान लगाने के लिए, जाब को, डी ऑप्शन दिया जाब को पकड़ने के लिए। ये भी देख रहे हैं कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लाइनों को चिन्हित करने के लिए क्या किया जाता है? स्क्राइबर। और छिद्रों का स्थान निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है? सेंटर पंच। किसका किया जाता है? सेंटर पंच का। और यादाश्त हेतु यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है ये डॉट पंच का। ठीक, डॉट पंच। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटनेस मार्किंग के लिए। और सॉरी, क्या पूछा है? सेंटर पंच। सेंटर पंच ये किसके लिए हो जाएगा? ये यादाश्त के लिए, डॉट पंच के लिए हो जाएगा। तो सेंटर पंच के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छिद्रों के निर्धारण करने हेतु, चिन्ह लगाने हेतु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, जाब को पकड़ने के लिए बी ब्लॉक या एंगल प्लेट या सी क्लैंप इत्यादि ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ मार्किंग टेबल जो होते हैं किस मटेरियल का बना होता है? ठीक सॉरी, ये ऑप्शन दिया है कंक्रीट, बी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, और सी ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? आप लोग क्वेश्चन का आंसर करके खुद से थोड़ा इवेल्युएट किया करिए और उसको चेक किया करिए कि मैं कितना सही जा रहा हूँ और हमारी तैयारी जो है वो कितना
सही चल रही है, ठीक, उसी आधार पे आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिए, ठीक। तो यानी कि अपने से सेल्फ आंसर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद को आप चेक कर लें ताकि हमारा जो तैयारी का लेवल है वो कहाँ जा रहा है, हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप लगभग में 80%, 70 to 80% क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप मतलब सही हैं, ठीक। तो यहाँ पे मार्किंग टेबल आप मेड आप कह रहा है कि मार्किंग टेबल बनाने कहने का मतलब कि मार्किंग टेबल क्या है, ये कैसा होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इस पर जंग वगैरह ना लगनी चाहिए, ठीक। इस पर आयल, नमी या हीट का इफेक्ट कम से कम पड़ना चाहिए, ठीक। तो ये सब जो डिजायर प्रॉपर्टी है किसमें हो सकती है, और उसकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही हो जाएगी, ग्रेनाइट की हो जाएगी सही, ठीक। कंक्रीट में उतनी फिनिशिंग आप नहीं दे पाएंगे, एल्यूमिनियम में इतनी फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और ये लोड को नहीं बियर कर पाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, ना पेपर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। हाई क्वालिटी की जो मार्किंग टेबल होती है ग्रेनाइट की। हम लोग थ्योरी वाले चैप्टर में इसको कवर किए थे। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप थ्योरी नहीं देखे होंगे वो जा करके तीसरे चैप्टर की जो 3 लेक्चर में कवर किए हैं थ्योरी को जरूर देखें, सारे क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ग्रेनाइट की बनी होती है मार्किंग टेबल, और किसकी बनी होती है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। यानी कि एज पर जैसे जैसे ग्रेड परिशुद्धता बढ़ती जाती है उस मेटल की एक्यूरेसी मतलब उस मेटल की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ग्रेनाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूज ऑफ मार्किंग नाइफ। यानी कि मार्किंग नाइफ का जो जो चिन्हन चाकू है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक। यूज्ड फॉर मार्किंग ओनली, ये कह रहा है कि केवल मार्किंग के लिए यानी केवल निशान लगाने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है यूज फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग, कह रहा है कि चिन्ह लगाने के लिए और चिन्ह लगाने के लिए और लाइन खींचने के लिए यानी कि खरोंच लगाने के लिए। सी ऑप्शन कहा यूज फॉर स्क्राइबिंग ओनली खरोचने के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ एबव। तो ये जो मार्किंग नाइफ है क्या करता है, ये मार्किंग करता है प्लस स्क्राइबिंग करता है, यानी कि इसका पॉइंट जो होता है बहुत चाकू की तरह तीक्ष्ण होता है, और इसके सहायता से हम पॉइंट भी कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट भी कर सकते हैं और इसको आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यूज्ड फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग बोथ, ठीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन, यूज्ड फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग बोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लाइट पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया क्या कहलाता है। यानी कि व्हाइट लाइट पाउडर आपके पास है और उसको तारपीन के तेल में आप मिक्स कर दें, ठीक। तो जो आपको मार्किंग मीडिया मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, उसी का नाम पूछा है। ऑप्शन ए दिया है व्हाइट वॉश, बी ऑप्शन दिया है रेड लाइट, सी ऑप्शन दिया है पर्शियन ब्लू, डी ऑप्शन दिया है में से कोई नहीं। तो व्हाइट लेड को तारपीन के तेल में घोलने से जो मार्किंग मीडिया तैयार होती है क्या होती है, पर्शियन ब्लू होती है, ठीक। पर्शियन ब्लू। इन सबको हम लोग जो हेक्सा वाला जो टॉपिक है कटिंग टूल वाला, वहाँ हम लोग इसको डिटेल से कवर करेंगे, ठीक। तो पर्शियन ब्लू एक, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं किसके लिए, यानी कि फिनिश्ड जॉब के लिए, फिनिश्ड जॉब पे निशान लगाने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, निशान लगाने के लिए। निशान लगाने का मतलब कि क्या करने के लिए, वो मार्किंग के लिए, यहाँ पे लिख लीजिए फिनिश्ड पार्ट पे निशान लगाने के लिए या लेप लगाने के लिए, ताकि इसकी क्या होती है, ये इसकी विजिबिलिटी जो होती है, यानी कि विजिबिलिटी जो होती है इसकी, जो इसकी विजिबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, ठीक। अन्य मार्किंग मीडिया की अपेक्षा बहुत हाई होती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक होता है वो क्या होता है, ये बहुत, अगर आप लेप लगा रहे हैं वर्क पीस पे तो देखते होंगे कि आप बहुत देर में सूखती है ये। जैसे जो चाक पाउडर होता है उसका लेप तो जल्दी सूख जाता है, बट इसका लेप जल्दी नहीं सूखता, तो ड्राई में सुखाना पड़ता है या इसको लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक। और ये इसका एक और ड्रॉबैक क्या है, ये पॉइजनस होता है, यानी कि जहरीला होता है, ठीक। तो ये है इसका 2 ड्रॉबैक है। और इसकी जो अच्छी एडवांटेज क्या होती है, इसकी विजिबिलिटी बहुत अधिक होती है, यानी कि इससे जो लाइन आप लेआउट करेंगे वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है, यानी कि पूछ रहा है कि डिवाइडर का साइज। तो यहाँ भी देख रहे हैं थ्योरी से, जो हम लोग थ्योरी वाले लेक्चर में कवर किए हैं थ्योरी, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, यानी कि सारा क्वेश्चन उस थ्योरी वाले लेक्चर से कवर हो जा रहा है। डिवाइडर का साइज हमने बताया था, डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है,
डिवाइडर के वर्किंग पॉइंट और उसके जो जो सॉरी जो रिवेट पिन होती है या पाइवट जो ज्वाइंट होती है वो उसके बीच की दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, पूरा खोलने पे दोनों टांगों के बीच की दूरी, नहीं, गलत। दोनों टांगों की कुल लंबाई, ये भी बिल्कुल गलत। वर्किंग पॉइंट यानी कि वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, बिना पॉइंट के टांगों की कुल लंबाई, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्किंग पॉइंट और रिवेट पॉइंट के बीच की दूरी से डिवाइडर का साइज निर्धारित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया या मीडियम नहीं है? ठीक, कौन सा मार्किंग मीडियम नहीं है? ठीक, तो दिया है व्हाइट वाश, ए ऑप्शन दिया है व्हाइट वाश, बी ऑप्शन दिया है कॉपर सल्फेट, सी ऑप्शन दिया है ब्लैक पॉलिश और डी ऑप्शन दिया है लेआउट डाई। तो कौन सा इसमें से नहीं है? व्हाइट वाश ये बिल्कुल है, ठीक, और कॉपर सल्फेट ये भी है, ब्लैक पॉलिश ये नहीं है, ठीक, और लेआउट डाई ये भी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, ब्लैक पॉलिश। तो कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है? व्हाइट वाश मार्किंग मीडिया है, कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया है, ब्लैक पॉलिश मार्किंग मीडिया नहीं है, लेआउट डाई मार्किंग मीडिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती? बताना है किस आकृति में नहीं होती, यानी कि सरफेस प्लेट हम लोग जो पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? सरफेस प्लेट एक कैसा है? सपोर्टिंग टूल है और ये सरफेस चेक करता है, हमको रेफरेंस प्लेन प्रदान करता है, और ये जो बना होता है कास्ट आयरन का या क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। ठीक, या अथवा और प्रिसाइज जाएंगे तो ग्रेनाइट का बना होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक, और ये आयताकार होता है, आयताकार का हो सकता है अथवा वर्गाकार का हो सकता है अथवा वृत्ताकार का हो सकता है, यानी कि इन सबों को सपोर्ट देने में आसानी होती है। ठीक, इन सबों को सपोर्ट देने में आसानी होती है, इसलिए इस साइज का इसको बनाया जाता है, बट त्रिभुजाकार नहीं बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ये सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? तो ट्रायंगुलर शेप में नहीं होती है। किस शेप में नहीं होती है? ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप में नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? त्रिभुजाकार आकृति में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमल। ट्रेमल देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन आ गया ट्रेमल, ये कई बार आ चुका औजार है। ट्रेमल किस प्रकार का उपयोग औजार है? अब बताए थे हम, ट्रेमल कैसा है? एक मार्किंग औजार है, ठीक, और ये बहुउपयोगी औजार है। ये कैसा उपयोग औजार है? बहुउपयोगी औजार है। यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग भी दिया है, ठीक, बट यहाँ पे क्या हम लोग लेके चलेंगे? बहुउपयोगी औजार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पंच प्रयोग करते हैं, पिन पंच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक, जो हम लोग पंच वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे इसको, तो पिन पंच वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बताए इसके बारे में। तो हम बोले थे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके ऊपर और जो बचा हुआ है उसको कवर कर लिया जाए। तो पिन पंच का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता। तो किसके लिए नहीं किया जाता? मार्किंग के लिए नहीं किया जाता। ठीक, ये जो डावल पिन होती है अथवा रिवेट होते हैं वो होल में फंस गए हैं या उसी में उसको हमको निकालना जरूरी है, तो क्या करते हैं? पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो डावल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है, नहीं। मार्किंग के लिए पक्का करने के लिए नहीं। बिटनेस पंच का प्रयोग किया जाता है, डॉट पंच का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डावल पिन या टेपर पिन या रिवेट को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग ऑफ टेबल की सतह इनग्रेव्ड लाइन का उद्देश्य क्या होता है? जो मार्किंग ऑफ टेबल होती है उसमें एक इनग्रेव्ड लाइन होती है, इनग्रेव्ड लाइन होती है, उनका क्या पर्पज होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है? ठीक, तो क्या उद्देश्य होता है उनका? ए ऑप्शन दिया है माप लेने के लिए, मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट के लिए, बी ऑप्शन दिया है जॉब की सेटिंग के लिए, सी ऑप्शन दिया है टेबल की सतह को सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुंदरता बढ़ाने से संबंधित कोई वहाँ पर पर्पज नहीं होता है। ठीक, डी आपको प्रतिनिधि कोई नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, माप लेने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता, जॉब सेटिंग के लिए किया जाता है। ठीक, टेबल की सतह की सुंदरता बनाने के लिए ऐसा हम वर्ड टर्म नहीं वो यूज नहीं करते हैं किसी जॉब के, यानी कि हम लोग उसके उपयोग के पर्पज से उसको वो करते हैं, जो भी डिजाइन दी जाती है उसके उपयोग
और उसकी सरलता के लिए दिया जाता है, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें और वो अपने कार्य में दक्ष रहे, इस पर्पज से उसका डिजाइन किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जॉब की सेटिंग के लिए, यानी कि इनग्रेव्ड लाइन जो होती है उनकी सहायता से जॉब को त्वरित यानी कि जल्दी से सेट कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है, जो ट्रेमल होती है यानी कि जो ट्रेमल होती है उसके बीम यानी कि जो ये, अगर यहाँ पे एक मान लीजिए कि ट्रेमल है, ठीक, यहाँ पे एक होता है और एक यहाँ होता है, इसकी सहायता से निशान लगाया जाता है और ये फिक्स होता है जो एक हिंज का काम करता है। तो पूछ रहा है कि बीम की लंबाई ये कितनी होती है। ठीक, ये बीम की लंबाई कितनी होती है। डी ऑप्शन ए 100 से 300 mm, बी ऑप्शन 100 से 400 mm, सी ऑप्शन 150 से 500 mm या डी ऑप्शन 100 से 500 mm। तो कितनी होती है ट्रेमल की, सॉरी, तो कितनी होती है 150 से 500 mm। ठीक, ट्रेमल की जो ट्रेमल की बीम की लंबाई होती है 150 से 500 mm रखी जाती है, ताकि ये बड़े आकार के वृत्त को लेआउट कर सके या उसका निर्धारण कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलाई की हुई फोर्ज की हुई सतह पे मार्किंग करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये ऑप्शन दिया है चाक पाउडर, बी ऑप्शन दिया है पर्शियन ब्लू, सी ऑप्शन दिया है कॉपर सल्फेट, डी ऑप्शन दिया है लाल सिंदूर। तो ढलाई यानी कि रफ, अभी क्वेश्चन आया था, ये हो सकता है रिपीट हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक, लेकिन तो यहाँ पे एक फोर्ज टर्म यूज कर लिया है फोर्जिंग के लिए भी, यानी कि ढलाई और फोर्जिंग दोनों कैसा है, इनएक्यूरेट में जॉब बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारी डिजायर्ड जॉब होता है उसके नियरेस्ट लाया जाता है। तो ये रफ वर्क के लिए होता है, इसलिए कौन सा रफ मार्किंग मीडिया यूज की जाती है। रफ मार्किंग मीडिया कौन सी होती है, चाक पाउडर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। पर्शियन ब्लू फिनिश के लिए, कॉपर सल्फेट ये भी फिनिश के लिए, लाल सिंदूर। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कोण रखा जाता है। ठीक, यानी कि जो हम बताए थे थ्योरी वाले लेक्चर में कि सरफेस गेज यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय, लाइन खींचते समय, खरोचते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह, स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कोण रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 30 से 35 डिग्री रखा जाता है। 30 से 35 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ये डी ऑप्शन सही है, 30 से 35 डिग्री। ठीक, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो आपको पसंद अच्छा लगे, यानी कि आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर के चलना, यानी कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ठीक, थ्योरी पढ़ करके फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि थ्योरी लेक्चर से सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर हो गए हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन अभी थ्योरी से बाहर नहीं गया। यानी कि हम जो थ्योरी वाले लेक्चर को डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रख करके ही बनाए हैं, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वो लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और